रिपोर्ट कार्ड देखा है? सब में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं उसे। शर्मा जी का बेटा ओलंपिक्स में भाग ले रहा है। ओलंपिक्स में शर्मा जी जैसा बेटा होता मेरा। एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव 21 साल का एक साधारण और गरीब परिवार का लड़का था। राघव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसके माता पिता भी राघव के पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। अच्छी पढ़ाई के चलते इन 5 जून 2023 इधर उधर से पैसे जोड़ के शहर के एक बड़े कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी करवाया। उसकी माता पिता की आंखों में उम्मीदें चमक रही थी, मानो अब तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाएगा और हमें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन क्या राघव अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा? आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहेगा। बट क्या यह सिर्फ पढ़ाई से पॉसिबल हो सकता है क्या, या फिर बात कुछ और ही है? एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। कोई वैकेंसी ही नहीं है। रोजगार की परिस्थिति ये है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सब कुछ ठेका संविदा के हवाले किया जा रहा है। परमानेंट नौकरियां लगातार घटाई जा रही है। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। तो क्या सच में एजुकेशन एक ट्रैप है, या फिर पूरी सिस्टम ही गलत है? लेकिन उससे पहले जब एक लड़का पैदा होता है, घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक और चीज जुड़ी होती है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन। हर कोई ये प्लानिंग करने में लग जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा। हर कोई अपने सपने को इस छोटी सी जान पर थोप देता है। बचपन जो खेलकूद का होना चाहिए उसका मतलब बन जाता है सिर्फ पढ़ाई और कंपटीशन। एक प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया जाता है जिसका मतलब होता है मार्क्स, एग्जाम और करियर का प्रेशर। हर वक्त एक ही चीज़ दिमाग में घूमता रहता है, पढ़ो लिखो, क्लास में टफ करो और नौकरी कर लो। IT में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हर घर में एक सपना पाला जाता है जो शायद तुम्हारा नहीं, लेकिन तुम्हें पूरा करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ हाल था राघव का। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी औलाद सक्सेस बने, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए एक नहीं होता। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे खुशी के लिए है या सिर्फ एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए है? बच्चों की बात हो रही हो और इंडियन पेरेंट्स इनमें शामिल ना हो, ये कभी हो सकता है क्या? इंडियन पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों का डिसीजन मेकर्स। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। रिसर्च से ये पता चलता है कि इंडिया में 82% पेरेंट्स ही अपने बच्चों के करियर डिसाइड करते हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उनका हर डिसीजन हम लोगों के लिए बेस्ट है, फ्रॉम करियर चॉइस टू पर्सनल लाइफ। दे वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। लेकिन क्या ये सच में सही है? पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर से नहीं डरते, बल्कि सोसाइटी की जजमेंट से भी डरते हैं। क्या कहेंगे? सोसाइटी का प्रेशर, ये इंडियन पेरेंट्स की सबसे फेवरेट लाइन है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि समाज, सोसाइटी के बारे में सोच सोच करके वो अपने बच्चे पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं, डजंट मैटर। और रही बात शर्मा जी की बेटों का, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, देखा उसने IIT क्रैक कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? ये कांस्टेंट कंपैरिजन हमारे कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ देता है। इकोनॉमिक टाइम के एक पब्लिक आर्टिकल से ये पता चलता है कि इंडिया में 93% स्टूडेंट सिर्फ 7 करियर ऑप्शन से अवेयर है, जो कि हमारे पेरेंट्स से ही सजेस्टेड होते हैं। बल्कि देखा जाए करियर ऑप्शन की बात करें तो इतने हैं अनगिनत, बट मोस्टली पेरेंट की एंड से IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक ऐसी रेस जहां पे तुम दौड़ते रहते हो अनबिलीवनेस के साथ। इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं,
दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन जब बात तुम्हारी लाइफ की होती है, वो एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कंट्रोल करते हैं जो कि उनके नज़रिए में बेस्ट है। और उनके नज़रिए को सेप कौन देता है? सोसाइटी। बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो लाइफ सेट है। दिस इज अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला फॉर मोस्ट इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स का सरकारी नौकरी से एक अलग ही ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा कि लड़की की शादी में लाखों करोड़ों का दहेज देने को रेडी है, बस लड़के के पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ एक सरकारी नौकरी तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करती है? क्या एक एग्जाम डिसाइड करेगा कि तुम सक्सेसफुल होगे या फिर नहीं? मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर पर जज करते हैं। इफ यू आर नो पास वन ऑफ दैट, देन यू आर ए फेलियर। हर उंगली बराबर नहीं होती है। अगर कोई रिलेटिव या फ्रेंड का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन के सक्सेसफुल हो गया है, दैट डजंट मीन कि आपका भी बच्चा वही करे। बट हमारे इंडियन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती कहाँ है? इनको तो वही करना है जो शर्मा जी के बेटे करता है। मतलब यार, इनको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना जैसे है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। राघव अपने छोटे से गांव से शहर के कॉलेज में पहुंच जाता है। चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तेज भागती जिंदगी और अलग अलग तरह के लोग, ये सब कुछ उसके लिए नया था। एक गरीब मिडिल क्लास लड़का अमीरों के बीच संघर्ष कर रहा था। राघव के माता पिता ने मुश्किल से पैसा जुटाकर उसे यहाँ तक पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन शहर में रहना महंगा था। हॉस्टल की फीस, बुक्स, खाने पीने का खर्च, सब कुछ राघव के लिए चुनौती बन गया था। राघव के अंदर एक अजब सी उथल पुथल हो रही थी। कॉलेज में दिन भर क्लास करता और रात भर असाइनमेंट के बीच उसकी आत्मा किसी जवाब के तलाश में भटक रहा था। एक और फैमिली की एक्सपेक्टेशन, जहां उसकी पेरेंट्स ने आस लगा के बैठा है कि मेरा बेटा कॉलेज में टॉप करेगा। बट अकॉर्डिंग टू राघव, यहाँ उसके जैसे हजारों हैं। दूसरी ओर अपने सपने को पीछा करने की चाहत। अब लोगों की तरह ही उसने फैमिली एक्सपेक्टेशन पर ध्यान दी। क्लास में टॉप करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, पेरेंट खुश हो जाएंगे। कॉलेज की प्रेशर, घर वालों की उम्मीदें और अपनी पहचान बनाने की चाहत, सब कुछ एक साथ चल रहा था। राघव एक मिडिल क्लास परिवार का था, इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि राघव एक गवर्नमेंट जॉब करे, जैसे कि उसके पड़ोसी के लड़के करता है। राघव अंदर से बहुत कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि करो तो करूं क्या। जब एक 15 साल का लड़का स्कूल खत्म करके कॉलेज में आता है तो उसके मन में कई सपने होते हैं, लाइक वो करूँगा, ये पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग करूँगा, देन एक नौकरी करूँगा। बट क्या आगे जाके ये सब सच हो पाता है या फिर नहीं? कॉलेज लाइफ, सबको लगता है कि इट्स अबाउट फन एंड फ्रीडम, लेकिन ये वो जिंदगी है जहाँ प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और हिडन बैटल छुपे होते हैं। पहले साल एक ड्रीम जैसे लगता है, नए दोस्त, आज़ादी और एक नए शहर को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट। फिर धीरे धीरे रियलिटी समझ में आता है, जहां तुम दिन भर क्लास करते हो और रात भर ना चाहते हुए भी असाइनमेंट को पूरा करते हो ताकि मार्क्स अच्छे मिल जाए। ये साइन करके उन्होंने दे दिया असाइनमेंट, यहाँ पे हो गया है ना। अब मैंने कहा ठीक है, हर कॉलेज में होता है, ये तो करना ही पड़ता है, ठीक है, सिस्टम है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा ट्रिगर पॉइंट तब आया जब मैंने वो असाइनमेंट्स उसके एक हफ्ते बाद ग्राउंड फ्लोर पे देखे कॉलेज के, और ऐसे ऐसे करके असाइनमेंट्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे। एंड वो असाइनमेंट्स जो लोग थे ट्रॉली में लोड कर रहे थे। एक ट्रॉली आई हुई थी, बढ़िया से असाइनमेंट लोड कर रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं रिसाइकल के लिए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब मैंने इतना टाइम लगा के वो असाइनमेंट किया एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ अर्थ नहीं निकला। एग्जाम के प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सबसे बड़ा स्ट्रगल सेल्फ मैनेजमेंट। एक रिसर्च से तो ये पता चलता है कि 75% कॉलेज स्टूडेंट एक्सट्रीम स्ट्रेस फील करते हैं, स्पेशली एकेडमिक्स को लेकर। अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ये डायलॉग हर किसी ने सुना होगा, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है और टाइम कम, तो स्ट्रेस होना ऑब्वियस है। बैकलॉग का डर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, क्या फ्यूचर सिक्योर है, ये वाला कांस्टेंट डाउट, ये एक अलग ही मेंटल बैटल है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में 70% कॉलेज स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। According to the Chronicle,
66% of these leaders identified student mental health as the top issue, which far outweighed any of the other concerns that made the list. And this finding is not altogether surprising when you consider that in recent years, the proportion of students suffering from depression and anxiety has been skyrocketing. डिप्रेशन, एंजाइटी ये अब कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। सोसाइटी में मेंटल हेल्थ अभी भी एक टबू है। लोग क्या कहेंगे, इस फियर की वजह से स्टूडेंट अपनी फीलिंग छुपा लेते हैं। रिजल्ट वो अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं बिना किसी सपोर्ट के।